नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर और आप सुन रहे होंगे या सुने होंगे 70 साल से हर एक पार्टी, हर एक नेता गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहते हैं, परंतु गरीबी हटी नहीं ना। लेकिन गरीबी हटाना कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, ये मैं आपको कहता हूँ। मोदी साहब जो है वो 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं मुफ्त में, तो इससे गरीबी हट जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। उसके लिए फिर कभी बात करेंगे। परंतु आप ये सोचिए जरा कि एक छोटा सा आइडिया 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा 1910 ईस्वी में रशिया से इज़राइल 10 यहूदी और 2 महिलाएं, यहूदी पुरुष 10 और 2 महिलाएं इज़राइल में आकर एक इन्वेंट किया जो एक सोशलिज्म और कम्युनलिज्म का एक मिक्सचर था, जिसे हम कहते हैं किबुत्ज़। आप टाइप कीजिएगा, स्पेलिंग है KIBBUTZ, किबुत्ज़। क्या तो इस किबुत्ज़ से इज़राइल ने अपने गरीब जनता, गरीबों को सफल रूप से एक किसानी करा करके गरीबी से दूर कर दिया, और वो 20 से 22% जो है वो वहाँ की इकोनॉमिक, इज़राइल की इकोनॉमिक को संभालता है। तो ये है क्या किबुत्ज़? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। परंतु ये जब ये छोटा सा एक 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो 1927 में वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करना शुरू किया, और प्रमोट करने के बाद आज 470 किबुत्ज़ फैमिली है। और किबुत्ज़ फैमिली में 1-2 लोग नहीं, 500 लोग हैं, 400 लोग हैं, तो कितना बड़ा समाज है, आप अंदाजा इस बात से लगाइए। खैर, ये तो बातें हुई। किबुत्ज़ है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। 10 लोग और 2 महिलाएं, 10 पुरुष और 2 महिलाएं जब 1910 ईस्वी में इज़राइल में आए थे, तो वो इज़राइल में आने के बाद वहाँ उन्होंने कलेक्टिव रूप में खेती करना शुरू किया। उसमें काम बांट दी गई, बच्चों को संभालने के लिए लेडीज़, महिलाएं, खाना बनाने के लिए महिलाएं, पुरुष जो है वो खेती करते थे कलेक्टिव। तो उसमें से मान के चलिए कि आप 4 परिवार या 3 परिवार थे, तो उस परिवारों का जितना भी इनकम होता था, फ्रूट्स का, और खेती करते थे, उसके बाद में अनाज उगाते थे, सब्जियां उगाते थे, तो ये मार्केट में सप्लाई करते थे। खुद खेती करते थे, सप्लाई वहाँ जाकर के खुद बेचते भी थे। पहले प्रॉफिट और इनकम जो भी आता था वो कलेक्टिव एक जगह जमा होता था। उसके बाद उस पैसे से एक लिमिटेड सैलरी दी जाती थी परिवार को, नॉट ईच पर्सन। तो उस परिवार की जिम्मेदारी रहती थी कि भाई आपको ये पैसा दिया गया है, आप इसे किस तरह से खर्च करते हैं ये आपके ऊपर है। परंतु खाना पीना जितना भी होता था, अनाज से लेकर के खाना पीना जो भी वस्तुएं लगती थी, वो कलेक्टिव पैसा ये फंड से जाता था। उसके बाद ये जितनी भी पैसे के बाद में जो भी डेवलपमेंट और करना रहता था, खेती में कुछ और भी डेवलप करना रहता था, तो वो इस तरह से वो उसी पैसे से खर्च कर करके और उसको डेवलप करते थे। इस तरह से इज़राइल में गरीबी को उन्मूलन का एक विशेष रूप से ये एक अभियान था, और ये काफ़ी सफल अभियान था। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष में भी इसको अप्लाई की जा सकती है।
परंतु ज़मीन जो है वो सरकार को देना होगा, और सरकारें ज़मीन को दिया नहीं करते हैं। उनके नाम पे रजिस्टर्ड है सरकारी, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन। खेती उसमें कौन करते हैं? दबंग लोग करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जब इस प्रपोजल को अपनाएंगे तो ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश में 90% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसी वर्ग से, किसान के, संपन्न किसान के वर्ग से आते हैं, और वो गरीबी उन्मूलन के बारे में जरा भी सोचते नहीं, जरा भी उनको केयर नहीं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मजदूरी कराया अपने खेतों में, और मजदूरी कराने के बाद जो भी सफलतापूर्वक जो भी उत्पन्न होती थी उसका शेयर वो लेते थे। कहीं कहीं तो बटाई का भी पैसा लिया जाता था, या लिया जाता है अभी भी। तो वैसे परिवार से ब्यूरोक्रेट्स 90% आते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम हो। ये भी एक समस्या है हमारे देश में, और इस आइडियाज़ को नेताओं को तो अभी तक समझ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जिन नेताओं ने इस प्रोविज़न को अप्लाई कर दिया, हिंदी क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी जितने भी स्टेट्स हैं, जो लोग अगर इसे अप्लाई कर दिए अपने मैनिफेस्टो में, कोई नहीं हरा सकता है उनको। लेकिन ये आइडियाज़ उनको देख कौन? हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, ये आइडियाज़ पहुंच ही नहीं सकता है। हमारे एक छोटे से आइडिया को ये अगर कोई पहुंचा दे, तेजस्वी यादव को, नीतीश जी को, या ABC किसी को भी पहुंचा दे, किसी भी पार्टी को, मैं ये नहीं कहता हूँ, आओ उन्होंने मैनिफेस्टो में यदि वो डाल दिया तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन इस प्रक्रिया ईमानदारी इसमें चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स का साथ लेना होगा, स्वयं नहीं देंगे वो, तब ये आप देखिए गरीबी 10 सालों में निकल सकती है। ये जो 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं ये मुफ्त के अनाज वगैरह मोदी साहब, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि अगर वो जब मजबूत सरकार थी उस समय वो अगर मोदी जी लागू करते तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 20 साल उनको कोई नहीं हटा सकता था। परंतु आज के डेट में वो कमज़ोर हैं, उन पर लोग भरोसा करते हैं। यदि वो भी आने वाले मैनिफेस्टो, अभी तो 4-5 साल दे रहे हैं, नहीं तो अपने होने वाले और बिहार के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, इसमें अप्लाई करके आप देख लीजिए, कोई नहीं हरा सकता है आपको। लेकिन इसके लिए ईमानदारी से आपको पूरे देश में लागू करना होगा, केवल एक राज्य और एक क्षेत्र में नहीं चलेगा। और इसका लाभ संपूर्ण रूप से एकदम गरीब परिवार, भूमिहीन परिवार को दिया जाए तो आप देखिए क्या परिवर्तन होता है। उसमें एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इसके एक प्रोविज़न इसमें है, चूँकि भारत में जाति जो है वो एकदम सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है। तो ये जो प्रोग्राम किया जाए, एक ही जाति के लोगों को एक साथ दिया जाए, तब ये सफल होगा। अन्यथा सफलता का की सीमा को मैं नहीं समझता हूँ कि वो लंबी दूरी तक जा सकती है। चूँकि मैं एक रिसर्च के हिसाब से मैं कहता हूँ, मानसिक लोग भारत में मानसिकता बना दी गई है गरीबों की और लोगों का, तो इस प्रकार का एक खेल चलता रहता है। तो अगर उन्मूलन चाहते हैं तो किबुतुज़ को भारत में अपनाना होगा, खास करके हिंदी पट्टी में इसकी शुरुआत हो तो बहुत अच्छा। और अगर मेरी बातें अगर इन नेताओं के पास पहुँचे तो फिर मैं पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, और जैसा भी हो आगे देखी जाएगी कि क्या होता है। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं और अपनी बात को कहते हैं, अपने रिसर्च के आधार पर ही बात कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी सफल ये लगता है कि हो पाएगा। तो चलिए, आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल में, और फिर हम लोग आगे मिलेंगे। आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये छोटी छोटी वीडियोस मैं हमेशा प्रेजेंट करता हूँ, और एक खोज, एक रिसर्च भी इसमें मिला जुला एक रहता है। तो फिर मैं अगले विषय को
अगले किसी और विषय पर बात करेंगे। आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा सब्जेक्ट आप पसंद करते हैं जिस पर एक वीडियो अच्छी बनाई जा सके, सामाजिक हो, राजनीति हो, या कोई भी विश्व का कोई भी विषय हो। आप बेझिझक आप उसको लिखें और उसके बाद फिर हम लोग उस पर प्रयास करेंगे और देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो हम आपसे इस वक्त विदा लेते हैं, परंतु उम्मीद है कि आप जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी छोटा वीडियो मैं बनाता हूँ, रिसर्च किया वीडियो बनाता हूँ, आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी आपको नमस्कार करते हैं।